हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने लेक्चर 10 में पढ़ा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में, लेक्चर 11 में पढ़ा एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और लेक्चर 12 में आज पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले टॉपिक लिखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, पहले लिखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, लिखिए द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर of all velocity, square of velocity of square of velocity of all the molecules present in gas assembly is called root mean square. Is called root mean square velocity. ठीक है, देखो the square root mean value of square of velocity of all the molecule। ठीक है, प्रेजेंट इन गैस असेंबली, यानी कि गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेग का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहलाता है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस असेंबली, यानी कि गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ही क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहलाता है। फिर से समझिए, द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गैस असेंबली इज कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के स्क्वायर रूट वेलोसिटी, वेग का स्क्वायर रूट ही क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहलाता है। तो आप कहिएगा कि सर इसका फॉर्मूला तो कुछ होगा स्क्वायर रूट मीन वैल्यू का, तो पहले लिखिए इट इज डिनोटेड एज आरएमएस। इट इज डिनोटेड बाय आरएमएस। इसे आरएमएस द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आरएमएस। इसे आरएमएस द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस। ठीक है, तो लिखिए आरएमएस बराबर रूट ओवर, ठीक है, यहाँ से लिखिए आरएमएस फॉर्मूला है इसका कि आरएमएस बराबर रूट ओवर वेलोसिटी के स्क्वायर अब बट्टा टोटल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल अब बट्टा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लिखिए, यानी कि लिखिए वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी पहले लिख लीजिए, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल all molecules, ठीक है, बट्टा इसी में लिखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बट्टा लिखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के वेग का स्क्वायर। तो देखिए फिर इसको लिख सकते हैं टर्नओवर लिखकर। देखिए अब इसको स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी यानी कि c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 जोड़ cn स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बट्टा लिखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 जोड़ n। ठीक है, यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला आ गया RMS बराबर, ठीक है, RMS बराबर एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हुआ और एक फॉर्मूला ऊपर एक फॉर्मूला नीचे की तरफ। तो इस फॉर्मूला को इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यह एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक, एक फॉर्मूला यह हुआ और एक फॉर्मूला ऊपर वाला हुआ, यानी कि दो फॉर्मूला आ गया। इसमें अब घेर देते, इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए नहीं घेरेंगे। यह दोनों फॉर्मूला आपको पूरी परिदृश्यता के साथ दिखाई देती होंगे, ठीक है। अब कहेगा सर जी इसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे क्या है, गैस का कंटेनर है, एक बर्तन है। अब इसमें फिर क्या करना है, फिर इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले यहाँ पे समझ लीजिए द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गैस असेंबली, यानी कि गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेग का स्क्वायर ही क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहलाता है। अगर आपके परिवार में जितने भी लोग कमा रहे हैं, जो आय ला रहे हैं किसी स्रोत से, तो मान लीजिए उनके पैसा का स्क्वायर क्या कहलाएगा, स्क्वायर पैसा कहलाएगा कि ना। उसी प्रकार स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, यानी कि गैस के असेंबली में, गैस के सभा में उपस्थित जितने भी मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर उसी प्रकार RMS बराबर लिख C1 यानी कि वेलोसिटी पहले मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर, C2 दूसरे C3 डॉट 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 n तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n तक। यहाँ तक दो फॉर्मूला जनरेट हुए। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इस पर एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट कर लिए हुए है, ठीक। अब देखिए आप कहिएगा सर एग्जाम्पल थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तब हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, लेकिन आपका फॉर्मूला नहीं हम मिटाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल ही होगा। जैसे कि यह गैस का है, क्या कंटेनर है, बर्तन है, या गैस असेंबली है, ठीक है। इसमें क्या है, 5 गो मॉलिक्यूल उपस्थित है। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन के भी, क्योंकि ऑनर्स में तो कंपटीशन जरूर तैयारी करते हुएगा। जैसे विधानसभा होता है तो उसमें भी क्या था, सभी नेता होता है, तो सभी नेता के पैसा का स्क्वायर कर दीजिए तो वह क्या आ जाएगा, उसका पैसे का स्क्वायर पैसा आ जाएगा। उसी प्रकार की सभी मॉलिक्यूल के वेग वेलोसिटी का स्क्वायर करना ही रूट मीन स्क्वायर। इसमें 5 मॉलिक्यूल उपस्थित है, कितना, 5 मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 200 है, दूसरे का 300 है, चौथे का 100 है, ठीक है, 100, पांचवे का मेरे पास 150 है, और छठे का कितना है, 25 है। छठे का कितना है, तो छठे का मेरे पास 25 है, या फिर 50 है, 50 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 50 है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा। तो क्या कर रहा RMS, तो पहला RMS निकालेंगे। हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई हम लोग क्या वगैरह जादू और छूमंतर ना पढ़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 200 का स्क्वायर होगा, C1 यह है कि नहीं है, C1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, उसको C1 मान लिए, इसको C1 मान लिए, ठीक है।
इसको C2 मान लिए, इसको क्या मान लिए C3 मान लिए, इसको क्या मान लिए C4 मान लिए, इसको मान लिए C5 मान लिए, ठीक है मान लिए। यानी कि पहले मॉलिक्यूल तो इसका जो वेलोसिटी हो इतना N1 है, ये N1 है, N2 है, N3 N4 है, N5 है, यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस उसके बाद होगा 300 के स्क्वायर, होगा कि ना होगा 300 के स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर होगा, अब प्लस यहाँ पे देखिए C3 के स्क्वायर होगा, C4 C5 C5 C हजारों तक जाएगा, ठीक है। C5 कितना है, C4 तो 100 है, C3 C4 कितना है तो ये 150 का स्क्वायर होगा, अब प्लस C5 कितना है, या फिर पहले लिख लीजिए यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि सबसे पहले लिखिए C1 स्क्वायर होगा प्लस C2 स्क्वायर होगा प्लस C3 स्क्वायर होगा प्लस, ठीक है C4 स्क्वायर होगा, ठीक है अब प्लस C5 स्क्वायर होगा, फिर जी सर आप अभी एकदम ठीक लिख रहे हैं, ठीक है। अब बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 होगा, N2 के वेलोसिटी है, यह N3 का है, यह N4 का है, और यह क्या N5 का है। अब इसे हम मिटा देंगे, ठीक है मिटा देते, यह तो स्क्रीनशॉट पहले कर लिए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पहले का क्या वेलोसिटी कितना है तो 200 है कि ना है, दूसरे का कितना है तो 300 है वेलोसिटी, तीसरे का कितना है तो 100 है, चौथा का कितना है तो चौथा का मेरे पास 150 है, और पांचवा का कितना है तो पांचवा का मेरे पास 50 है, कितना 50 है। और बट्टा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 1 + 1 यानी कि 5, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया 5 आ गया, मेरे पास आया कि ना आया 5 आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करना होगा, 2 के स्क्वायर कितना होगा, पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहा है तो 2 के स्क्वायर 4, और 2 गो जीरो के स्क्वायर तो 4 गो जीरो हो जाएगा, 4 गो जीरो सीधे क्या करेंगे बैठा देंगे, ठीक है। तो सीधे 4 और 4 गो जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। 3 के 9 और 2 गो जीरो के बदले 4 गो जीरो बैठा दीजिए, स्क्वायर है तो भाई 1 के स्क्वायर तो 1 तो 2 गो जीरो के बदले फिर 4 गो जीरो बैठा दीजिए आप, ठीक है। तो 10,000 हो गया, फिर 15 के स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं 225, ठीक है। 1 गो जीरो है तो इसके बदले 2 गो जीरो बैठा दीजिए, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 5 के स्क्वायर तो 25, ठीक है, 1 गो जीरो के बदले आप 2 गो जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 के स्क्वायर कितना होगा 2500 होगा, यही तो होगा, ठीक। और बट्टा कितना होगा 5। अब इसको जोड़िए, पहले क्या कहिए जोड़िए, जोड़िए इसको सबसे पहले, तो जोड़ने के पश्चात मेरे पास आ गया 1,65,000, 40,000 90,000, पहले इसको जोड़िए, 40,000 है और प्लस कितना है 90,000 है, फिर उसके बाद कितना है 10,000 है, फिर उसके बाद 100 के स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, फिर उसके बाद कितना 22,500 है, तो पहले इतना को जोड़िए, यह तो 1,40,000 मेरे पास आ गया, 1 2 11,000 10,000 लाख। अब इसमें 22,000 जोड़ना है, कितना तो 22,500 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 0 0 5 2 14 2 16 62,500 आ गया 62,500। अब इसमें 2500 जोड़ देना है, कितना 2500, 0 0 5 5 2 7, ठीक है, 6 16 2 18, 18,750 आ जाता है, कितना 18,750। 40,000 और 90,000 कितना आ जाएगा 9,000, 90,000 10,000 100,000, यानी कि 1 लाख यह हो गया 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 में 22,500 जोड़ दीजिए, तो 1,40,000 में जब हम 22,000, सॉरी यहाँ पे गलती, अब देखिए इसमें 2500 न केवल जुटेगा, तो 0 0 5 5 10 के जुड़ा हासिल लागल 1 2 2 4 1 5 आ गया, यानी कि 1,65,000 आ गया मेरे पास, 1,65,000। देखिए सब में एडिंग करते जाइए, केवल एडिंग करते जाइए, 1,65,000 फूट जाएगा आपके पास, तो कितना आ गया 1,65,000 अब बट्टा 5। आप कहिएगा सर 5 से इसको काट लेंगे कैसे, रूट में सब कटेगा, किसी भी तरह के दिक्कत के सामना आपको इस इंस्टीट्यूट में नहीं करना पड़ेगा। 1,65,000 है मेरे पास, है कि नहीं है, 1 0 और पढ़ेंगे कि नहीं, ऊपर ही लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। 5 तिहाई 15 कितना आया 1 आया, फिर 5, फिर 5 तिहाई 15, यहाँ पे
क्या रख देंगे 15, फिर 15 पर क्या कर दिए जीरो बैठा दीजिए, तीनों जीरो। अब कितना आ गया 5 या 15, यह 15 आसानी से कट गया, कट गया कि नहीं, यानी कि 33,000 आ गया। कितना आ गया 33,000। यह कट कर कितना आ गया √ओवर 33,000, 33,000 आ गया। कितना 33,000। अब कहेगा सर रूट 33,000 का रूट कितना होता है, तो 33,000 का रूट 181.65 होता है। कितना होता है 181.65 मीटर पर सेकेंड। इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगा 181.6 मीटर पर सेकेंड होगा। आया कि ना समझ में, यहाँ तक आंसर आ गया। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अगर इसका आप कोई भी किसी भी तरह का सवाल देंगे, सीधे इसी फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। इसका 181.65 मीटर पर सेकेंड। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो समझ गए, द वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, यानी कि द स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस असेंबली। गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर ही क्या कहलाता, स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी कहलाता है। अब इसका प्रूफ देखेंगे मैथमेटिकली तरीके से। इसको सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। यह नहीं पूछा जाता एग्जाम में, एग्जाम में यह नहीं लिखिएगा, यह केवल समझाने के लिए लिखा है। केवल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का केवल परिभाषा और उसका प्रूफ जो लिखाते हैं वो प्रूफ केवल क्या करना, लिखना रहता है, ठीक है। कर ली हुएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यह परिभाषा को इस जब जो बताए ना ये एग्जाम्पल, इसको हटा दीजिएगा बीच में से। तो एग्जाम में जब लिखिएगा तो ठीक है, या प्रैक्टिस ही कीजिएगा। तो यह तो केवल समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। और लिखिएगा केवल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिफिनीशन और उसका प्रूफ लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिए अब, कंसीडर ए गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये याद ही हो जाएंगे, सब में इतना ही लिखना है। कंसीडर ए गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए स्पीड, हैविंग ए स्पीड, हैविंग ए स्पीड इन द रेंज ऑफ, having a speed in the range of 0 to infinity। इसका जो स्पीड है 0 to infinity तक है, ठीक है। अब मान लेंगे लेट, यहाँ मान लेते लेट, ठीक है। dn is the number of molecule, number of molecule having a speed, having a speed in the range of c2, ठीक है, c प्लस डी सी। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन बराबर कंसीडर ए गैस हैविंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और डीएन इज द नंबर, एक गैस रखता है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका वेलोसिटी 0 से इंफिनिटी तक है। लेकिन डीएन एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन के छोटे भाग को डीएन, यानी कि डीएन एक मॉलिक्यूल है, उसका वेलोसिटी है सी से लेकर सी प्लस डीसी तक, उसका क्या वेलोसिटी रेंज है, ठीक है। वेलोसिटी रेंज है, वेलोसिटी ठीक है, रेंज है। दस इस प्रकार द आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस इसको कहते हैं, आरएमएस वैल्यू इज गिवन बिलो, ठीक है। वैल्यू इज गिवन बिलो, गिवन नीचे दिया गया, ठीक है। आपको आरएमएस वैल्यू क्या किया गया, नीचे दिया गया, ठीक। अब इसका सबसे पहले एक्सप्रेशन देखिए। अब देखिए तो सी स्क्वायर आर एम एस बराबर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सी आर एम एस, इसको आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सी आर एम एस वैल्यू इज गिवन बिलो। इंटीग्रेशन ऑफ अपर पावर तो इंफिनिटी है, यहाँ पे देखिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो 0 अपर पावर क्या होगा इंफिनिटी, लोअर पावर कितना होगा 0, अपर लिमिट इंफिनिटी और लोअर लिमिट 0 होगा। तो यहाँ स्क्वायर है
और dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका वेलोसिटी है c, क्या है स्क्वायर रूट में है, ठीक है, बट्टा n। इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख लीजिए वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब लिख लीजिएगा वेयर, जहां dn बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और n बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप इसमें ना क्या कहिएगा, कंफ्यूज होइएगा कि सर जी लिखे है कंसीडर ए गैस है बीइंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो गैस तो एन नंबर न रखेगा, तो एन नंबर में ना डीएन निकलेगा, यानी कि आप परिवार में आप छोटा है, ठीक है, मान लिया आप सबसे छोटा है और आपसे भी कोई छोटा है, ठीक, तो आप हम क्या कहेंगे कि आप तो जरूर बड़े हैं, अगर कोई ना रहे तो आपको जरूर कहेंगे आप सबसे भी बड़े हैं परिवार में, तब तो आपके पीछे वाले हैं, तब ना वो आएगा। तो यानी कि गैस हमने पहले ही पढ़ा दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल। गैस का निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल, उसे ही अणु कहा जाता है। तो वही कहा रहा था गैस इज कंटेन द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या गैस एन कितना बड़ा है यह अभी पता ही नहीं है, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसका जो स्पीड है 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। लेकिन उसी में अब एक डीएन भी आ जाता है, एन के छोटा पार्ट डीएन का जो वेलोसिटी है 0 से लेकर इंफिनिटी, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और डीएन यानी कि सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, छोटा एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एन बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतना तक लिख लिए। अब लिखिए फ्रॉम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, LE मॉली, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए n बराबर, इसको तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, dn बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या तो जानते हैं, और n बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप देखिए फ्रॉम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या जानते हैं कि पीसी बराबर dn अपॉन n बराबर 4 पाई रूट इंटू m 2 पाई RT, ठीक है, होल टू द पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर बटा 2RT इंटू c स्क्वायर DC, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर DC। यही तो मैक्सवेल का नियम था कि नहीं था। अब इसमें हमको डीएन का मान चाहिए, तब तो इस पर पुट रखेंगे। अब इसी में हम थोड़ा क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जगह हमारे पास ना है। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले इतना तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे dn बराबर 4 पाई इंटू m 2 पाई RT और होल टू दी पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर बटा 2RT इंटू सी स्क्वायर DC, ठीक है। इतना तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसी को मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dn बराबर n 4 पाई n, ठीक है, n इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 पाई n इंटू m 2 पाई RT होल टू दी पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर बटा 2RT इंटू सी स्क्वायर DC, ठीक है। इतना तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। LAW है, लो ना पढ़िएगा, ठीक है, लॉस। आप इतना तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। या हुयर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, हुयर यहाँ पे, ठीक कर लिए हुएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक। इसको रहने देंगे, बाकी बाद ये पूरा इक्वेशन फर्स्ट भी रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब केवल इसका मान चेंज कर देंगे। अब क्या कीजिए, इसमें आप गुना कर दीजिए। अपने आप से आप सोचिए कि गुना होगा तो क्या होगा, तो पीसी बराबर डीएन होगा बराबर 4 पाई एन होगा कि नहीं होगा, तो होगा, इंटू m बटा 2 पाई RT होल टू दी पावर 3/2 इंटू e
टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा 2RT, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर DC। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना मान लिए थे? इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यही है। अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट हम पाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो सी स्क्वायर RMS बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी, यहाँ 0 सी स्क्वायर DN बट्टा N, ठीक है, DN बट्टा N, ठीक है। यह इक्वेशन फर्स्ट है। इसको अब क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी स्क्वायर DN बट्टा N है, ठीक है। अब इसी में क्या रखेंगे? DN का मान पुट कर देंगे, तो सी स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी 0 सी स्क्वायर DN का मान रखिए 4πN इंटू M बट्टा 2πRT होल टू द पावर 3/2 इंटू E माइनस MC स्क्वायर बट्टा 2RT इंटू सी स्क्वायर DC बट्टा कितना आ गया? N। अब देखिए आपको नजर आ रहे होंगे सब कुछ कि N से N तो कटने वाला साथी है, ठीक है, तो जो कटता है उसको क्या लगने काट देंगे, तो सी स्क्वायर RMS बराबर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी 0 आ गया, सी स्क्वायर 4π, ठीक है, सी स्क्वायर 4π इंटू M बट्टा 2πRT आ जाएगा यहाँ पे होल टू द पावर 3/2 आ गया इंटू E माइनस MC स्क्वायर बट्टा 2RT इंटू सी स्क्वायर DC आ गया मेरे पास। अब ये इसको क्या मान लेंगे? अभी तो इसको कुछ नहीं मान लेंगे, इतना तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। इतना तक आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। कर ली हो जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमको क्या कर रहा है? दिखा रहा है यही पूरा कांस्टेंट टर्म है, यही ना, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर स्क्वायर RMS बराबर कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर का रास्ता क्या करेंगे? दिखाएंगे 2πRT होल टू द पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे, फिर अपर लिमिट 0 या अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट तो 0 होगा। अब कितना? सी स्क्वायर तो C4 होगा या ना होगा? तो होगा। इंटू C4 हो गया, इंटू MC स्क्वायर बट्टा 2RT आ जाएगा कि ना आएगा? MC स्क्वायर बट्टा 2RT, ठीक है, 2RT, ठीक है, MC स्क्वायर बट्टा 2RT गड़बड़ है। E माइनस MC स्क्वायर बट्टा 2RT इंटू DC, ठीक है, DC MC E माइनस E टू द पावर माइनस MC स्क्वायर बट्टा 2RT। अब मैं मान लिए कि MC स्क्वायर बट्टा RT, सॉरी यहाँ पे MC को केवल ले लेंगे, M बट्टा 2RT बराबर B है, ठीक है। किसको मान लिए? कि M बट्टा 2RT, यह M है और यह 2RT बराबर क्या मान लिए? B मान लिए। अब इसको क्या मान लिए? इक्वेशन हम मान लिए थर्ड। और फिर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ, लिखिए अब पुट द वैल्यू ऑफ M बट्टा 2RT इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम क्या करते हैं? पाते हैं। इसको फिर क्या कीजिए? मिटाइए। अब देखिए अब क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर RMS बराबर आ जाएंगे मेरे पास, सी स्क्वायर RMS बराबर 4π आ जाएंगे, फिर M बट्टा 2πRT होल टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन इंफिनिटी 0 C4 इंटू, ठीक है, E माइनस BC स्क्वायर इंटू DC, ठीक है। इसको इक्वेशन
5 मान लेंगे। क्या लेंगे? 5 मान लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका C4 इंटू ई माइनस बी सी स्क्वायर बट्टा आर टी, इसको क्या करें? C4 इंटू ई माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन जो मान आ गया वो आ गया 4 पाई इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी होल टू दी पावर 3 बट्टा 2 इंटू इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट 0। और इसका जो मान आ गया इंटीग्रेशन इसका बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में हमको शॉर्टकट मारना रहता है ताकि हमको उतना लंबा नहीं, जितना नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है, उतना नंबर का यह उतना ज्यादा इसे क्या करेंगे? लंबड़ाएंगे नहीं। जितना शॉर्ट जवाब पूछ रहा है उतना ही देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन अगर इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लगभग आपको 10 से 15 मिनट इसी में लग जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल को आप करते जाइए, वह क्या रावण का अक्षर है। तो इसको इसीलिए इसका जो मान आ जाता है डायरेक्टली माना जाता है 3/8, ठीक है। 3/8 रूट ओवर पाई बाई बी स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई बी टू दी पावर 5, ठीक है। सॉरी, पाई बाई बी टू दी पावर 5, ठीक है। बी टू दी पावर 5 आ जाता है। इसका मान इतना 3/8, ठीक है, इंटू पाई बट्टा रूट बी टू दी पावर 5 आ जाता है। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे? 6 मान लेंगे। इक्वेशन इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, इसको 5 मान लीजिए। इक्वेशन 5 आ गया मेरे पास। अभी हम आ गया मेरे पास पाई यानी कि 3 बट्टा इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, अगर कोई पूछेगा तो इसका ही इंटीग्रेशन यही माना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन 3/8 रूट ओवर पाई बट्टा बी टू दी पावर 5, ठीक है। अब फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 5 वी गेट, ठीक है। वहां पे क्या रखे? m बट्टा 2 आर टी का मान b रखे, यहाँ पे रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कर ली हुईगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसमें केवल रख देंगे इसका मान, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, इसको ऊपर से क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। केवल 5 को रहने देते, ठीक है। अब लिखिए ऊपर से पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 5, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 5 वी गेट। हम क्या करते हैं? पाते हैं। यही तो बी का मान है, इक्वेशन 5 में रख देंगे C स्क्वायर आर एम एस बराबर, इसको क्या कर देंगे? लेट। यही ना था, मान लिए कि m बट्टा 2 आर टी बराबर बी, यही तो था मेरे पास। m बट्टा 2 आर टी बराबर बी, यही ना था। m बट्टा 2 आर टी बराबर कितना था? तो बी था। m बट्टा 2 आर टी बराबर कितना था? तो बी था ही मेरे पास, m बट्टा 2 आर टी। अब देखिए तो यहाँ पे C स्क्वायर आर एम एस बराबर लिखेंगे 4 पाई इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी होल टू दी पावर 3/2 इंटू 3/8 रूट ओवर कितना आ जाएगा? पाई या बट्टा बी के पावर में ये रख दीजिए एम बट्टा 2 आर टी के पावर 5, ठीक है, 2 टू दी पावर 5। अब इसका भी क्या कीजिएगा? आप ये कहिएगा कि सर जी इसका भी आप सोल्व कीजिए, तो इसका भी सोल्व करने बहुत समय लगेंगे, जो आपके क्या एग्जाम में इस प्रकार नहीं पूछा जाती। सीधा न्यूमेरिकल्स वैल्यू, सीधा इसका मान क्या कर दिया जाता है? निकाल कर पुट कर दिया जाता है, ठीक है। निकाल कर क्या कर दिया जाता है? पुट कर दिया जाता है। इस सब का मान जो होता है C स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या होता है? 3 आर टी बट्टा एम, 3 आर टी बट्टा एम। इस सब का जो मान हुआ, इस सब का जो मान वैल्यू सॉल्यूशन होकर 3 आर टी बट्टा एम आ गया, ठीक है। 3 आर टी बाई एम आ गया, ठीक है। 3 आर टी बाई एम आ गया, ठीक। इसको तो मिटा सकते हैं आसानी से, ठीक। इसको हम क्या कर दे? अब मिटा देते 3 आर टी बट्टा एम। इसीलिए C आर एम एस बराबर 3 आर टी बट्टा एम। स्क्वायर हटा तो रूट सटा, ठीक है। 3 आर टी बट्टा एम। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया रूट ओवर 3 आर टी बट्टा एम, ठीक है। रूट ओवर 3 आर टी बट्टा एम। अब लिखना है कुछ तो लिख लीजिएगा, हुए और जहाँ
आर बराबर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और देखिए आर बराबर बोल्ट्जमान, टी बराबर टेम्परेचर और एम बराबर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक। यहाँ तक अब क्या हो गया, हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक और टॉपिक है इसी में कि रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो अभी क्या कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, ठीक। इसी में क्या कर देते हैं, अगले लेक्चर में उसको हम क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक। यह लंबा हो जाएगा लेक्चर। यहाँ तक कर लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। यहाँ तक आपको क्या आ गया होगा, पूरी तरह आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि मैथमेटिकली डेरिवेशन भी किस प्रकार इजी से सॉल्व किए जाते हैं। और जो भी आपके दोस्त हो उनको जरूर यह क्या के दिएगा, एक नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, जो भी आपके कांटेक्ट में हो ऑनर्स के, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, उनको बता दीजिएगा कि राजवती एकेडमी, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा राजवती एकेडमी। वहां से आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का भी पढ़ सकते हैं, 11th साइंस केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, 12th केमिस्ट्री भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आप पढ़ सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी अगर बेस से करनी चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग का वीडियो भी वहां से आपको अपलोड कर दिया गया है, मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।